आज इस मौके पर हम सारे कम अज कम यक जो गवाह हैं कि जो तैयबा के बाद अब रिजवाना के साथ तशद्दुद हुआ है और उसको 6 माह तक टॉर्चर करते रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे सिस्टम के ऊपर कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे जजेस हैं, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे इस मुल्क की अशराफिया है, वो खुद इस सारे के सारे जहन को खुद से बना कर बैठे हुए हैं कि जो हमारे घर के अंदर काम करने वाला है वो भी हमारा गुलाम है। उसको हमने जैसे दिल करे हम टॉर्चर करें, जैसे दिल करे हम उसको जो है वो स्लेव बना के रखें। इसके ऊपर पाकिस्तान पूरे को आवाज उठानी चाहिए, बगैर किसी सियासी वाबस्तगी को देखते हुए, बगैर किसी पर्सनल वाबस्तगी को देखते हुए, क्योंकि ये इशू पूरी कौम के बच्चों का है। और जो FIR में ड्रामा किया गया सबसे पहले 342 और 506 की FIR दी गई और वो एक किस्म की इतनी कमजोर किस्म की FIR थी और फिर हमारी जुडिशरी ने उसको जो है वो प्री अरेस्ट बेल जो है वो दे दी। उसके बाद कल आपने देखा कि दोबारा उसको 7 अगस्त तक जो है वो बेल मिल चुकी है और अभी जाकर जो सेक्शन उसके अंदर ऐड किए, हम समझते हैं कि FIR बेहतर हुई है, लेकिन अभी तक भी जो FIR के सेक्शन इसके ऊपर लगने चाहिए वो नहीं लगे। इसके ऊपर सेक्शन 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्संस एक्ट 2018 का जो बनाया गया, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। ट्रैफिकिंग का जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल लेवल की, उसमें ग्रे लिस्ट में आ चुका है और अब पाकिस्तान की रैंकिंग पिछले 2 साल में बेहतर हुई है। लेकिन अगर इस केस को हम एक केस स्टडी नहीं बनाएंगे, अगर इस केस में हम किसी भी तरह की माफी देंगे तो दोबारा हमारी इंटरनेशनल लेवल पे रैंकिंग भी मुतासिर होगी। तो इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान इस केस को एक सीरियस नौयत पे डील करे। इसके तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट के इदारों से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर अपना किरदार ना करें। नेशनल असेंबली ने इस पर नोटिस लिया, आज उस पर मीटिंग हुई। हम समझते हैं कि चले अच्छी बात है कि सारे लोग हरकत में आ गए हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब क्यों सो के बैठे हुए हैं? अभी तक रात 12 बजे अदालत क्यों नहीं खुल रही इस मासूम बच्ची के लिए? रात 12 बजे अदालत क्यों नहीं खुल रही इस मासूम को? मैं खुद उसके हॉस्पिटल जाके उसको देख के आया हूँ। उस बच्ची के चेहरे का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो टॉर्चर्ड ना हो, उस बच्चे के बाजू, उस बच्चे की बॉडी का कोई हिस्सा नहीं है जो टॉर्चर ना हो। तो आप अदालत क्यों नहीं खुल रही इस बच्ची को इंसाफ देने के लिए? और ये वो केस है जो आपका सामने आ चुका है। इसी तरह आपके हजारों बच्चे ऐसे हैं कि जो रोज टॉर्चर हो रहे हैं। आपके हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनको गुलाम बनाकर इस सोसाइटी के लोगों ने रखा हुआ है। हमने हर बच्चे के तहफ्फुज के लिए निकलना है और मैं आज सिविल सोसाइटी से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रोटेस्ट एक दिन का नहीं, हम एटलीस्ट हर वीक में एक दिन यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। हम SSDO के प्लेटफॉर्म से, CRM के प्लेटफॉर्म से, सिविल सोसाइटी इस्लामाबाद के प्लेटफॉर्म से, बगैर किसी वाबस्तगी के, खुदारा इस बच्ची को अगर आप देखना जाके, उस बच्ची की शक्ल, अगर आप उस बच्ची की जाके हालत देखें, मैं देख के आया हूँ, तो इंसान को नींद नहीं आती अगले कई दिन के यार आखिर वो कौन औरत थी जो इस बच्ची पे इस लेवल का तशद्दुद कर रही थी। तो मेरी मीडिया से भी दरखास्त है कि चीफ जस्टिस से हम अपील करते हैं कि खुदारा इस इशू के ऊपर सो मोटो लें, इस इशू को छोड़ दे के वो आपका कुलीग है। इस वक्त इस कौम के बच्चों के तहफ्फुज की बात है और हमें, आपके घर भी बच्चे हैं, सबके घर पे बच्चे हैं, तो यानी कि कल किसी के बच्चे को टॉर्चर होते हुए या अपने बच्चे को टॉर्चर होने से बचाने के लिए जरूरी है कि आज हम इस पे आवाज भी उठाएं, इस पे बात भी करें। और जब तक रिजवाना को इंसाफ नहीं मिलता, हम हर हफ्ते यहाँ पे इंशाल्लाह प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं रिजवाना के लिए, और रिजवाना जैसी और कई बच्चियाँ जो ऐसे ही पावर के साथ खेलने वाले जज साहिबान, ब्यूरोक्रेट्स, पार्लियामेंटेरियंस और न जाने कितने लोगों के घर पे काम कर रही हैं। हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हम ना सिर्फ रिजवाना को इंसाफ दिला सके, बल्कि उस जैसी और कई बच्चियां जो कि चाइल्ड लेबर, चाइल्ड बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर में और चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होकर इन लोगों तक पहुंचती हैं और ये अपने पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उन बच्चों को, उन मासूम बच्चों को इंसान भी नहीं समझते
اور ان کے ساتھ اس طرح سے ظلم و تشدد کرتے ہیں اس کی روک تھام کی جا سکے. ہماری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ اس کیس کا سو موٹو نوٹس لیں اور فوری بیسس پہ جو کلپرٹ ہے اس کو اریسٹ کریں. یہاں تک کہ جو سپورٹ دے رہے ہیں ان کے ہسبینڈ ان کو بھی فوری بیسس پہ ان کی پوسٹ سے ڈسمس کیا جا سکے تاکہ یہ کیس ایک عبرت کا نشان بن سکے. ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والے ہیں تو اسلام میں ہمیشہ سے سزا دینے کا ایک جو طریقہ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ پبلک کے سامنے کلپرٹ کو سزا دی جائے تاکہ اس سے عبرت حاصل کریں باقی لوگ. تھینک یو. آج بھی ہم لوگ یہاں پہ اکٹھا ہیں رضوانہ کے کیس کے لیے. آپ سب کو جیسے پتا ہے کہ اس بچی پہ کس طرح سے تشدد کیا گیا اور پڑھی لکھی ایسی فیملی جو بہت ریسورسفل تھی, ایک جج کی جو ہے بیوی نے ان کے ساتھ جو ہے یہ ظلم و زیادتی کی ہے. تو ہم حکومت سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں, ہم جسٹس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس اس کے اوپر نوٹس لیں اور ساتھ ہی ساتھ پولیس اور جوڈیشری ریفارمز کے بارے میں ہم جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے ریفارمز کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے. آرٹیکل 25A کی ہمیں عمل درآمد کرانی چاہیے کیونکہ 5 سے 16 سال کے بچے کو مفت اور لازم تعلیم حاصل کرنا ہمارے اس لاء کے اندر شامل ہے. اور اگر وہ بچہ 5 سے 16 سال کا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہوگا تو 16 سال سے کم عمر بچہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں بچہ مزدوری میں انوالو نظر آئے گا یا اسی طرح کی کوئی اور رضوانہ یا طیبہ کا کیس ہمیں نظر آئے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اس بچی کو انصاف ملے. شکریہ. کسی بھی سوسائٹی میں جہاں پر جسٹس نہیں ہوتا وہاں پر اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہے وہ بہت بہت کامن ہے یہ. اور فرینکلی اسپیکنگ میں تو اپنے گھر میں بچوں کو میں نیوز دیکھنے ہی نہیں دیتی. پروہیبٹڈ ہے میرے گھر میں فار دا ویری ریزن کہ اتنا وائلنس ہے ہماری سوسائٹی میں. اور اس کے بعد جو اس کی پروسیڈنگز ہیں, جیسے اس کیس کو میں دیکھتی ہوں تو اس کی جو پروسیڈنگز ہیں آپ کے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے, پولیس نہیں FIR کاٹتی ہے یا اس کو فردر پروسیڈ. تو اس طرح تو آئی مین دس از ہائیلی کنڈیمیبل. اور پیپل سٹنگ ان کوریڈورز آف پاور دے شوڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ, جو کہ ہم نے نہیں دیکھا کبھی بھی ایسے ہوتے ہوئے. اور دس از ویری سیڈ ٹو سے کہ ہم اس طرح کا کچھ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے. اور یہی ریزن ہے کہ اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں بجائے اس کے کہ وہ کم ہوں وہ زیادہ ہو رہے ہیں. ماڈرن سوسائٹیز میں نہیں ہوتے لیکن کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ اٹ از پروون دیٹ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹلی. سو ہوز ایور ہیز پاور, جتنی جس کے پاس ہے وہ اس کو وائلیٹ کرتا ہے. اینڈ دس از واٹ وی ہیو بین وٹنسنگ. اور یہ اسی طرح سے ویری انفارچونیٹ.